Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है। यह उस जंग का पहला संकेत हो सकता है जो परमाणु हथियारों को रोकने के नाम पर लड़ी जा रही है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से शुरू किए गए इस हमले में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया है। नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम को इनरिच करने के बाद ही इसे परमाणु बम बनाया जाता है। इजराइल साफ शब्दों में कह चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। दशकों से ईरान खुलेआम इजराइल के विनाश की बात करते आया है और अगर उसके पास परमाणु हथियार आ गए तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए ही खड़ा होगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी अहम है, जिसने कई बार कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं देगा। और क्योंकि आज इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने इजराइल को पलटवार की धमकी दी, अमेरिका का भी एक बयान सामने आया। तो ऐसे में आज हम भी विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर ये बवाल इतना बड़ा कैसे हो गया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इतना विरोध क्यों है, ईरान के कौन कौन से गुप्त ठिकानों पर परमाणु गतिविधियां हो रही, और जो आज इजराइल ने हमला किया, क्या वो एक और युद्ध की आहट है। आज विस्तार से हम ये सारी बातें जानेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, आज नतांज परमाणु साइट पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का दावा किया। इस हमले में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर्स की भी मौत हुई। यह हमला इजराइल ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसकी यही चिंता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजराइल के वजूद को ही खत्म कर सकती है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम ना बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। दूसरी ओर ईरान का अपना पक्ष है जो गलत नहीं है। ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। इसके लिए ईरान इजराइल अमेरिका से किसी भी तनाव को लेने पर आमदा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने कहा था कि अमेरिका या इजराइल नहीं बताएगा कि हमें परमाणु कार्यक्रम रखना चाहिए या नहीं। अमेरिका हमारे परमाणु कार्यक्रम को कमजोर नहीं कर पाएगा और तेहरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट कार्य को नहीं छोड़ेगा। ये ईरान की ओर से बयान आ चुका है। ईरान हर बार इसी तरह का बयान देते आया है। तो अब मोटे तौर पर ये लड़ाई क्यों हुई, इजराइल ने हमला क्यों किया, ये हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे ईरान के परमाणु इतिहास की और उस न्यूक्लियर साइट की जिस पर आज हमला हुआ। देखिए, साल 2002 वो साल था जिसने मध्य पूर्व की राजनीति को बदल दिया। एक्साइल ईरानी विपक्षी समूह ने दुनिया के सामने एक खुलासा किया कि ईरान नतांज में गुप्त रूप से एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र बना रहा है, जिसके बाद ही शुरू हुआ एक लंबा कूटनीतिक संघर्ष। 2003 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने माना कि ईरान का एक गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम था, जिसे 2003 में रोका गया। हालांकि ईरान आज तक इस बात से इनकार करता है, लेकिन ईरान के कुछ ऐसे प्रमुख ठिकाने हैं जहां गुप्त रूप से गतिविधियां चल रही हैं। इस मैप को देखिए, बीच में ठीक आपको एक नाम दिखेगा, वही नाम जिस पर आज इजराइल ने हमला किया है। ये नतांज है, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट पॉइंट। ये साइट ईरान के तेहरान शहर के दक्षिण में कोम के पहाड़ों के पास एक मैदानी इलाके में स्थित है। यहाँ दो प्लांट्स हैं। पहला फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, जो जमीन के नीचे लगभग 3 मंजिल की गहराई में है और बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज से लैस है। इस प्लांट में यूरेनियम को लगभग 5% तक समृद्ध किया जाता है। दूसरा प्लांट पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, जो ऊपर जमीन पर स्थित है और जहां यूरेनियम को हथियार ग्रेड के करीब लगभग 60% तक समृद्ध किया जाता है। नतांज का ये महत्व इसलिए है क्योंकि यही वो स्थान है जहां से
ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है, जिसके कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेषकर इजराइल द्वारा गहरी निगरानी और गंभीर चिंता के घेरे में रखा गया है। इस स्थल पर पहले भी हमले हो चुके हैं, जिसमें 2021 का धमाका, जिसे ईरान ने इजराइल की हरकत बताई थी, और आज भी जो हमला हुआ, इजराइल ने इसी अड्डे पर हमला किया है। ईरान का दूसरा गुप्त अड्डा है फोर्दो। ये ईरान का एक और इम्पोर्टेंट यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है, जो कोम शहर की दूसरी तरफ पहाड़ के भीतर खोदा गया है। इसकी खास बात यह है कि ये साइट पहाड़ के अंदर होने के कारण संभावित हवाई हमलों से नातांज की तुलना में बेहतर सुरक्षा में। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ईरान को फोर्दो में यूरेनियम समृद्धि करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ करीब 2000 सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं। और क्योंकि यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज की बात हो रही है, तो बता दें, यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज एक खास मशीन होती है जिसका इस्तेमाल यूरेनियम को एनरिच यानी कि समृद्ध करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला धातु है, लेकिन इसके अलग अलग प्रकार आइसोटोप होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 0.7%, जबकि यूरेनियम 235 ही वो आइसोटोप है जिसे परमाणु ऊर्जा या हथियार बनाने के लिए ज्यादा जरूरी माना जाता है। खैर, बात अब इस्फहान की। इस्फहान ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसकी सीमा पर स्थित है एक बेहद महत्वपूर्ण परमाणु तकनीकी केंद्र। ये केंद्र ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम की बुनियाद का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ यूरेनियम से जुड़ी कई अहम प्रक्रियाएं होती हैं। इस जगह दो प्रमुख सुविधाएं, फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट FPFP, जहां परमाणु ईंधन की प्लेट बनाई जाती है, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी UCF, यहां पर यूरेनियम को एक खास गैस में बदला जाता है। अब इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता क्या है, वो हमने मोटे तौर पर आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी समझनी होगी कि ईरान जो कर रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन इजराइल का ऐसा मानना है कि ईरान के इस कदम से उसकी सुरक्षा पर खतरा पैदा होगा। इजराइल बार बार ईरान की परमाणु गतिविधियों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान लीबिया मॉडल को अपनाए, यानी पूरा परमाणु कार्यक्रम त्याग दे, सिर्फ हथियार नहीं बल्कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम। लेकिन ईरान इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि ईरान की नजर में लीबिया, इराक और यूक्रेन जैसे देशों ने जब अपने हथियार छोड़े तो उन्हें पश्चिमी शक्तियों ने कमजोर कर दिया या हमला किया। ईरान मानता है कि खुद को बचाए रखने के लिए मजबूत रहना जरूरी है। ईरान के इसी फैसले के चलते उसे काफी कुछ भुगतना भी पड़ा। अमेरिकी सैंक्शन के चलते पहले भी ईरान काफी कुछ गंवा चुका है, और देखा जाए तो इजराइल से ज्यादा अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त है, और इसे लेकर भी एक बड़ी टाइमलाइन है, और इसे भी समझना जरूरी है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दशकों से तनाव बना हुआ है। 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और ईरानी राष्ट्रपति रूहानी के बीच ऐतिहासिक फोन कॉल हुआ था। 15 मिनट की टेलीफोन बातचीत 1979 में संबंध टूटने के बाद से दोनों देशों के बीच ये पहली बार बात हुई थी। इसके बाद देखिए ओबामा ने क्या कुछ कहा था। Just now, I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. The two of us discussed our ongoing efforts to reach an agreement over Iran's nuclear program. ईरानी राष्ट्रपति रूहानी और राष्ट्रपति ओबामा ने फोन पर बातचीत में परस्पर परमाणु विवाद के राजनीतिक समाधान की शपथ ली थी। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया था कि राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि मैं आप और ईरानी जनता का सम्मान करता हूं और समझता हूं कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार आएगा। अगर हम परमाणु मुद्दे पर प्रगति करते हैं तो अन्य मामलों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इस बातचीत के 2 साल बाद 2015 में ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों के बीच समझौता हुआ, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ JCPOA कहा गया। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी इसमें शामिल थे। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए सहमति व्यक्त की थी, जबकि बदले में इन शक्तियों ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया, जो तेल, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्रों से संबंधित थी। अच्छा, कुछ वक्त तक तो थोड़ी शांति बनी रही। फिर 2018 में अमेरिका ने JCPOA से खुद को अलग कर लिया और दोबारा सख्त प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम पर काम कर रहा था। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि वो वापस से ईरान पर सैंक्शन लगाएंगे।
In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. 22 जुलाई 2018 को जब ईरान पर अमेरिका का दबाव और कई प्रतिबंध बढ़ रहे थे, तब ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी कि वो तेहरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण नीतियां ना अपनाएं। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, शेर की दुम के साथ मत खेलो, इससे केवल पछतावा होगा। दुम शीर बाजी नکنید पश्चिमान मिशीद। इसके जवाब में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रूहानी को चेतावनी दी कि वो अमेरिका को फिर कभी धमकी ना दे, वरना उन्हें इतिहास में कभी देखे गए भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रंप ने नए अमेरिकी प्रतिबंध ईरान पर लगाए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देखने लायक था। अमेरिका लगातार ईरान पर सैंक्शन लगाते गया और यहां तक कि अमेरिका ने उन देशों को भी चेतावनी दी जो ईरान से सीधा व्यापार कर रहे थे। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते उन देशों के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। इसके बाद फरवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर P5+1 देशों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है, लेकिन साथ ही ईरान के मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को भी नियंत्रित करने की जरूरत है। इसके बाद मामला ऐसे ही चलता रहा। ईरान पर अमेरिका का सख्त रवैया देखने को मिलता रहा। फिर ट्रंप की एक बार फिर से वापसी हुई। अब फरवरी 2025 में ट्रंप ने अपने मैक्सिमम प्रेशर अभियान को फिर से शुरू करते हुए ईरान पर तेल निर्यात को शून्य पर लाने और परमाणु हथियार बनाने से रोकने का प्रयास तेज कर दिया। मार्च में ट्रंप ने खामनेई को बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन ईरान ने इसे अधिकतर धमकी वाला पत्र बताया। इसके बाद दोनों पक्षों ने ओमान में सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत की। हालांकि ईरान ने यूरेनियम समृद्धि जारी रखने पर जोर दिया। अप्रैल में ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद से फिर ट्रंप ने कहा कि परमाणु समझौते के करीब हैं दोनों देश और ईरान ने कुछ शर्तों को स्वीकार किया है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता ने इस बात पर संदेह जताया कि बातचीत सफल होगी। मई के अंत में रोम में हुई 5वीं राउंड की बातचीत में कुछ प्रगति हुई, लेकिन ईरान ने अपनी कड़े रुख पर कायम रहने की बात कही। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जोर दिया कि किसी भी नए समझौते में कड़े निरीक्षण को शामिल किया जाना चाहिए और ईरान ने भी कहा कि अगर बातचीत सफल हुई तो ये यूएन के निरीक्षकों को अमेरिकी ठिकानों पर जाने की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार 2025 में भी अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देश अभी एक टेबल पर नहीं आए। दोनों देशों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी। हालांकि खामनेई ने यह बात जरूर कही है कि ईरान अपनी यूरेनियम समृद्धि छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश के हितों के खिलाफ होगा। 5 दौर की बातचीत के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच कई मुद्दे टकराव के कारण बने हुए हैं, जैसे कि ईरान को अपनी जमीन पर यूरेनियम समृद्धि बनाए रखना और उच्च स्तर पर समृद्ध यूरेनियम के भंडार को विदेश भेजने से इनकार। हालांकि ईरान ने यह बात भी कही है कि जल्द ही एक काउंटर प्रस्ताव ओमान के माध्यम से अमेरिका को भेजा जाएगा, जो ईरान की पक्षपात रहित, तर्कसंगत और संतुलित योजना होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन ईरान की यूरेनियम समृद्धि पर अड़चन सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी मांगों को नहीं छोड़ना चाहता, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम समृद्धि बंद करे। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता और इस बीच इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया। नेतन्याहू ने भी कुछ इसी तरह की बात दोहराई। देखिए नेतन्याहू ने क्या कहा। Months ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps
that it has never taken before steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. हालांकि इजराइल अमेरिका ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन ईरान ने भी कहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान इसका बदला जरूर लेगा। इजराइल ने जो हमला किया है उसका पलटवार ईरान करेगा। देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करेगा या फिर अमेरिका और इजराइल से लड़ेगा? क्या आज का हमला जो इजराइल ने ईरान पर किया, क्या अमेरिका इसका मास्टरमाइंड है? बहुत से सवाल हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।